सो वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का 2025 में ये पहला सेशन है मेरे साथ, जो कि फ्री सेशन होने वाला है। यहाँ पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करूंगा कि कैसे 2025 आपके जीवन को इम्पैक्ट करेगा। इसमें आप न्यूमरोलॉजी के द्वारा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, कैसी ये साल हो सकती है, क्या आपके जीवन में आ सकता है। अच्छी बुरी दोनों चीजें जिसमें लागू हो सकती है, लेकिन हमें अच्छी चीजों पर फोकस करना है और हम क्या मैनिफेस्टेशन करें। ठीक है। तो ये जो हमारा सेशन होने वाला है, अगले 1 घंटे का सेशन होगा। 1 घंटे में जितना होगा हम सीखने की इस चीज को कोशिश करेंगे कि कैसे जो हम चाहते हैं इस साल 2025 में वो हम पा सके। और ये सिर्फ 2025 के लिए लागू नहीं होगा। जो मैं मेथडोलॉजी आपको मैं बताऊंगा बहुत सिंपल है। ठीक है। उसे आप किसी दूसरे साल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2026 आएगा, 27 आएगा, ठीक है, तो किसी भी साल में और किसी भी व्यक्ति के लिए इसे अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। सो दिस इज माय चैनल वेदांत आनंद वास्तु। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। आप वहाँ पर मेरे वीडियोस वगैरह आप लोग, आप श्योर कि देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस साल भी मैंने कुछ, इस साल 2025 के लिए बहुत सारे टिप्स मैंने दी है अपने वीडियोस में, तो उसे भी आप देख सकते हैं। बाकी ये जो साल है, ये साल क्या है? 2025 तो 2 2 5 आता है ना? जब हम 2 + 2 + 5 करते हैं तो टोटल हमें कितना मिलता है? मिलता है नंबर 9, है ना? सभी लोग एग्री करते हैं, नंबर 9 मिलता है। यस इसे सर। कहा जाता है यूनिवर्सल ईयर। इसे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल ईयर। अब देखिए, दो चीजें यहां पर आपके सामने मैं बताऊंगा। ये जो साल है 2025, जब हम इसे टोटल करते हैं 2 2 5, तो आता है नंबर 9। लेकिन हमारे भारत में अगर हम बात करें, हमारा नया साल कब चालू होता है? चैत्र महीने हमारा में। नया साल कब चालू होता है? चैत्र महीने में। चैत्र महीना। वेरी गुड। ठीक है। तो चैत्र महीना को अगर हम नया साल आधार अगर हम माने अपने लिए, तो फिर हमारा तो नया साल आया ही नहीं, है यस। ना? यस। दूसरी बात, अगर चैत्र का महीना जब चालू होता है, कब चालू होता है? होली जिस दिन आप खेलते हैं उसके बाद। ठीक है। उस समय से नया साल साल चालू होता है, जैसे हमें पता है। ओके। अब अगर हम उसे आधार मान लेते हैं, तो फिर हमारा साल क्या चल रहा है? तो देर इज अ कैलेंडर कॉल्ड विक्रम संवत, है ना? क्या आप में से कोई भी मुझे बताएगा विक्रम संवत कौन सा साल चल रहा है? वो नहीं पता। नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। यूजुअली हम देखिए, हम थोड़े से ना अपने जो जड़ों से हैं थोड़े से हट चुके हैं। हट चुके बहुत सारे। राइट। हमें इस बात को, ठीक है, ये बात में कोई गलत नहीं है कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं। जिस कैलेंडर को, जो इंग्लिश कैलेंडर हम कहते हैं, इसको एक्चुअल में ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ठीक है। तो हम इस चीज से हट चुके हैं। राइट। हम इस चीज से हट चुके हैं। लेकिन हमें इस बात को पता होना चाहिए कि कौन सा साल चल रहा है। क्या कोई गूगल करके ये इस चीज को निकालेगा कि विक्रम संवत क्या चल रहा है अभी? सर ले हम लिया। कर सकते हैं ना? हाँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि गूगल कर ले। गूगल बाबा सबसे बड़े गुरु है, गूगल गुरु। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर जो चैट में बड़े सारे लोग जो रिप्लाई कर रहे हैं, कोई कर रहा है 2052, कोई कर रहा है 88, 2081, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। ऑलराइट। मेरे अनुसार अगर हम माने तो 2081 चल रहा है। ठीक है, सही मायने में विक्रम संवत की अगर हम बात करें तो। लेकिन हमें फॉलो कौन सा करना है? ओके। और क्या विक्रम संवत से पहले, ये जो विक्रम संवत है ये राजा विक्रम से आई, है ना? जिन्हें विक्रम बोला जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक है, वहां से आई। लेकिन क्या उसके पहले कोई कैलेंडर नहीं था? उसके पहले भी रहा होगा। ओके। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी हम कलयुग में हैं। ठीक है जी। और कलयुग अभी दुधमुहा बच्चा है। लेकिन क्या कलयुग पहली बार आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक साइकिल है जो कि निरंतर चलता रहता है। कलयुग जब खत्म होगा, अब वापस से सतयुग आएगा, वापस से त्रेता आएगा। ठीक है। त्रेता में वापस से श्री राम आएंगे, द्वापर में वापस से श्री कृष्ण आएंगे, है ना? और फिर कलयुग में फिर पता नहीं कोई वेबिनार करा रहा होगा, मैं तो नहीं कराऊंगा अगला। ठीक है। ठीक है।
क्योंकि हम तो मोक्ष के बारे में सोचते मोक्ष हो हैं। जाएगा अपना। ठीक है। ओके, मैनिफेस्ट तो वही करेंगे ना, हम तो वैसे ही मैनिफेस्ट करेंगे। जी। सर ठीक है। आप ही के स्टूडेंट में से कोई करा करेगा सर? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई स्टूडेंट इस तरीके का है, वो भी मोक्ष पाए, परमात्मा में विलीन हो जाए, है ना। मेरे मेरे स्टूडेंट बड़े सारे अभी कुंभ में जा रहे हैं, वहां पर डुबकी लगा रहे हैं, सारे पाप धुल गए सर। धुल रही है। ऐसे कह रहे हैं। मैं बोला हाँ बेटा, सारे साल तुम कांड करो और एक दिन जा करके डुबकी एक लगा। दिन जाके। अगर ऐसा सर होता, अभी। मेरे मैं तो अक्सर कहता हूँ मेरे घर के बगल में गंगा है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स, तो मैं रोज जाके नहाऊं और रोज पाप धो लूं। और अगर ऐसा ही अगर होता, तब तो मछलियां सबसे पवित्र होती, उनके तो कोई पाप ही नहीं होते, है ना। ठीक है, तो तो ऐसा हाँ। नहीं। आप कुंभ के बहुत नजदीक में हो सर। हाँ जी। कुंभ के बहुत नजदीक में हो आप तो। कुंभ से तो मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन हाँ, मैं क्योंकि कोलकाता में रहता हूँ और मेरे घर के पास अच्छा। से नदी बहती है, राइट। तो वैसे करके, ठीक है ना। ओके। सर पाप धोने के लिए पाप करना भी तो अच्छा, होने के लिए काम करना भी। तो आपको मैं बता दूं कि आप जब श्वास भी ले रहे हो ना, तो पता नहीं कितनी बैक्टीरिया आपके अंदर जा रही है। ठीक है। तो सूक्ष्म रूप में, हालांकि उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो भी तो आप पापी कर रहे हैं। ठीक है। और जाने अनजाने में पता नहीं कितना कर लेते हैं, तो खैर उस तरीके से हम इस चीज को समझे, ठीक है, लेकिन हाँ, जानबूझ करके नहीं करना, बस हमें इस बात को ध्यान रखना है। तो न्यूमरोलॉजी में जब हमने बात किया, नंबर 9, ये पर्सनल ईयर नंबर 9 चल रहा है, ठीक है, 2025। ओके। तो जब 2025 चल रहा है, तो हम फॉलो किसको करें, 2025 को करें या विक्रम संवत को करें? तो देखिए, एक भ्रांति, बहुत सारे लोग ये चीज को कहते हैं कि हमें विक्रम संवत फॉलो करना चाहिए। अगर आप में से कोई अगर नेपाल जाता है, तो नेपाल में आपको जान करके बड़ी आश्चर्य होगी कि वहां पर आज भी लोग ना ग्रेगोरियन कैलेंडर को कम और विक्रम संवत को ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है। आप में से अगर कोई नेपाल गया हो तो आप जानते होंगे शायद। याद रखिए, जिस चीज को पूरा वर्ल्ड जिस काल में फॉलो करता है, उसी को एक्सेप्टेंस दी जाती है। ठीक है जी। राइट। जैसे आज के समय में ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे इंग्लिश कैलेंडर हम कहते हैं, हम उससे ही फॉलो करते हैं। अब आप इसको इस तरीके से सोचिए कि अगर हम मुझे हिंदी आती है, लेट्स से कि अगर इंग्लिश नहीं आती है और मैं किसी दूसरे कंट्री में जाऊं, ओके, और वहां पर जाकर के हिंदी बोलूं, तो क्या वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, है ना। या तो कोई ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी, ओके, या तो मुझे या सामने वाले को सीखनी पड़ेगी, हम दोनों में से किसी एक की लैंग्वेज, राइट। तो यूनिवर्सली जो भी एक्सेप्टेंस होगी, ओके, उसे मानी जाती है। याद रखिएगा, शक्ति का एक चक्र चलता है। ठीक है। शक्ति का एक चक्र चल रहा होता है, और ये हमेशा निरंतर पृथ्वी पर चलता रहता है। पृथ्वी पर भी नहीं, ब्रह्मांड में भी चलता रहता है, लेकिन मैं पृथ्वी की बात करता हूं। इस बात को याद रखिए। शक्ति का चक्र ऐसे चलता है कि आप देखिए कि पहले ब्रिटिश ने रूल किया, है ना। उसके बाद में फिर शक्ति का चक्र कहीं और गया, अमेरिका इतना पावरफुल था, ओके, उसके पहले मुगल थे, वगैरह वगैरह। तो अगर आप इस डायरेक्शन को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा। एग्जांपल मैं देता हूं, बहुत सिंपल सी। अगर आज आप आज के समय को देखें, आज करंट आप देखिए, भारत में ही बहुत सारी ऐसे मंदिर निकल रहे हैं, है ना, शिलाएं निकल रही हैं, ओके, महाकुंभ आ रहा है, लोगों को भक्ति के प्रति, लोगों को धर्म के प्रति, धर्म एक अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, याद रखिएगा, धर्म और भक्ति एक चीज नहीं है। ठीक है। और राइट, तो अगर आप धर्म को फॉलो करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप भक्ति को फॉलो करते हो, और अगर आप भक्ति को फॉलो करते हो, तो जरूरी नहीं है धर्म को फॉलो करना। करते होंगे वो अलग बात है, बट करना जरूरी नहीं है। ठीक है। भक्ति अलग चीज है, भक्ति मार्ग अलग है, ठीक है, थोड़ा अलग है। तो इस बात को आप समझ करके रखिए कि शक्ति का चक्र कैसे घूम रहा है। तो आप देखिए, रिलीजियस एक्टिविटी बढ़ रही है इंडिया में, ठीक है, या इंडिया के आसपास के कॉन्टिनेंट में भी। ऑलराइट। शक्ति, एक समय में जब हम बात करते हैं शक्ति के बारे में, शक्ति कौन है? अगर हम अपने हिंदुइज्म से ही कनेक्ट कर ले, तो आदि शक्ति कौन है? आदि शक्ति, ओके, आदि, जहां से सारी शक्तियां निकली है, राइट, जहां से सारी शक्तियां निकली है, वो आदि है, और आदि शक्ति। जब हम नंबर 9 के भी बारे में बात करते हैं, तो वो भी शक्ति को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इंडिया में अभी के समय में अगर आप देखें, इंडिया भारत आप कह ले, अब नेम न्यूमरोलॉजी एक चीज है। इंडिया के नेम को जब हम चेक करते हैं, तो वो जाता है नंबर 3 पर, नंबर 3, इंडिया। लेकिन जब हम भारत के नेम को चेक करते हैं, तो वो जाता है नंबर 6 पर, याद रखिएगा। तो आप में से कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है कि सर नंबर 3 अप्लाई होता है या नंबर 6 अप्लाई होता है? तो देखो, दोनों अप्लाई होता है। ठीक है।
क्योंकि इंटरनेशनली हमें इंडिया जाना जाता है। ठीक है, तो इंडिया सबसे ज्यादा वहां पर काम करता है। ऑलराइट। और आप में से किसी ने पूछा सर जुपिटर का साल कैसे है। ऑलराइट। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये जो साल है, हम न्यूमरोलॉजिकली तो जरूर कह रहे हैं कि मंगल का साल है। क्यों? क्योंकि नंबर 9 जा रहा है। 2+2+5 इज इक्वल टू नंबर 9। मंगल का साल, नंबर 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नंबर 1 सूर्य, नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 4 राहु, नंबर 5 मरकरी, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 केतु, नंबर 8 शनि देव और नंबर 9 मंगल। तो ये मंगल का साल। ठीक है, मतलब सब कुछ मंगल ही मंगल होना चाहिए। होगा ये जरूरी नहीं, बट होना चाहिए। मंगल का काम है मंगल करना या मंगल लाना। ठीक है, इसीलिए उसका नाम मंगल है। लाल ग्रह है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। नासा ने भी इस चीज को वेरीफाई किया है। अब जुपिटर का जो साल है वो अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल गणनाओं में जाएंगे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल तौर पर अगर आप देखने के लिए जाएंगे, तो आपको पता चलेगा ये जो साल है और आने वाला साल भी कुछ हद तक जुपिटर का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा पृथ्वी पर बना रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। अब इसमें एक बात को आप गौर करिएगा, समझिएगा। भारत का नेम नंबर कितने पर जाता है? हम भारत के बारे में बात करते हैं, विश्व को 2 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं। ठीक है, भारत के बारे में बात करें तो भारत का नेम नंबर कितने पर जाता है? नंबर 6 पर। नंबर 6 का मतलब विनस, वीनस। लग्जरी। का मतलब वीनस। ओके। और अगर हम इंडिया कहें तो कितना पर जाता है? 3 पे। 3 पर। 3 पर जाता है। वेरी गुड। और ये जो साल है वो कितने पर जाता है? 9। 9। ये जो साल है वो कितने पर जाता है? नंबर 9 पर जाता है ना? 9। ऑलराइट। 3, 6 6 और और 9, इसे न्यूमरोलॉजी में कही जाती है फैमिली ऑफ नंबर्स। क्या कही जाती है? फैमिली ऑफ नंबर्स। फैमिली ऑफ नंबर। अगर आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो 3 तरह के फैमिली ऑफ नंबर्स होते हैं न्यूमरोलॉजी में। 9 नंबर होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 3 फैमिली ऑफ नंबर्स होते हैं। सबसे पहला जिसे क्रिएटिव माना जाता है, 3, 6 और 9। राइट। दूसरा जो फैमिली ऑफ नंबर माना जाता है 2, 4 और 8, जो कि बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा काइंड ऑफ जो फैमिली ऑफ नंबर माना जाता है 1, 5 और 7। ऑलराइट। अब आप इस चीज को देखिए, भारत का नेम कितना है? 6, जो कि सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया का नेम कितने पर जाता है? नंबर 3, जो कि सोशल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट ओवरऑल तो करता ही है। ठीक है, कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 9 ह्यूमैनिटी। तो अगर आप इस चीज को देखें तो भारत के लिए क्या ये साल अच्छा है या नहीं? होना तो चाहिए। भारत के लिए ये साल काफी अच्छा है। टेस्ला थियरी के बारे में आपने सुना होगा, 369। टेस्ला या ने बताया था कि आपने बताया था। 9 में ही यूनिवर्स का राज छुपा है। जिसने 369 को डिकोड कर लिया, उसने 6। यूनिवर्स को पकड़ दिया। और आपको मैं एक बहुत ही अच्छी मैं बात बताऊं कि हम जो ओम लिखते हैं ना, ओम, असल में वो 369 ही लिखा होता है सिंबॉलिक तरीके से। ठीक है, जो ओम का सिंबल जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो लिखते हैं, वो कुछ और नहीं है, 369 का ही सिंबॉलिक स्वरूप है। ठीक है, न्यूमरोलॉजिकल सिंबॉलिक स्वरूप है ओम। सो ओम की ध्वनि नंबर 369 से रिप्रेजेंट करती है। तो अगर याद रखिए किसी के जीवन में 369 अगर एक साथ में आ जाए, तो याद रखिए 3 नंबर ग्रोथ होता है। ठीक है, 3 का मतलब होता है ग्रोथ। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, हमें तो पता ही है ना? और एक बात आपको ये पता होगी कि जुपिटर ही है जो कि पृथ्वी की रक्षा भी करता है। पता है नहीं है? यस सर, आपने बताया था। तो ऊपर में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स वगैरह जा रहे होते हैं। ठीक है, हम्म। जुपिटर क्या करता है? अपनी तरफ उसको खींच लेता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता है। इसलिए पृथ्वी पर हम जिंदा रह पाते हैं। तो पृथ्वी रक्षक कौन है? जुपिटर है। जुपिटर। नंबर 3 रक्षक भी। ऑल राइट, इन अ वे। लेकिन सात्विक तौर, तामसिक तौर पर रक्षक कौन है? वो है मंगल। ठीक है, आप इसको अगेन इस तरीके से देखिए कि पृथ्वी है, एक तरफ कौन है? वीनस है, नंबर 6। और दूसरी तरफ कौन होता है? मंगल। सोलर सिस्टम, मंगल। अगर हम इस चीज को देखें तो सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हमें पता है, देन कम्स जुपिटर एंड सो ऑन। तो अगर पृथ्वी बीच में है तो हमारे दो तरफ कौन है? 6 और 9, एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। ठीक है, यस। तो अगर एक दूसरे का उल्टा है और बीच में पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी क्या बन गई? आपने चाइनीज में यिन यांग सिंबल को देखा है? यिन यांग। यस। वो कुछ और नहीं, वो वीनस
मार्स और Mars. पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जो यिन यांग का सिंबल है। समझ आ गया? Yes, sir. वो ये भी बताता है कि हर अच्छाई में कोई ना कोई बुराई है, हर बुराई में कोई ना कोई छोटी सी अच्छाई होगी, क्योंकि ब्लैक साइड में देखेंगे तो व्हाइट स्पॉट मिलेगा, व्हाइट स्पॉट में ब्लैक, व्हाइट साइड में ब्लैक स्पॉट Black है ना। Spot. वो उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं इस सवाल पर कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका कि बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर नंबर 3 या 6 या 9 आता है। No. सभी लोग जो अपने सुंदर सुंदर मुखड़े छुपा के बैठे हैं, वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप अपने सुंदर से मुखड़े को दिखाइए। प्रशांत जी, आप लेटे हुए थे, उठ करके नौ बैठ, आता है सर मेरा। ठीक है। और अपने सुंदर सुंदर मुखड़े को दिखाइए, इतना छुपा के क्या करेंगे, है ना। चल, तो आप में से राकेश ने कहा उनका 3 6 है। क्या नाम है, सुवर्णा ने कहा नंबर 9 है। ओके, फिर कौन है, स्नेहा नंबर 3, सोनिका नंबर 9, ये कौन है, प्रचंड, प्रशांत, क्या नाम रखा है, प्रशांत से प्रशांत, कुछ ज्यादा निम्नोली से किया। एक बार के लिए मैं मतलब सोचा क्या लिखा हुआ है। ओके, चैंटिंग करता है सर पूरा दिन भर। समंदर सिंह जी आपके मुझे गए हैं। कहाँ गए समंदर सिंह जी अपने, समंदर सिंह जी अपने चैंपियन है। अरे समंदर सिंह जी कहाँ चले गए, ठीक है। तो जिन भी लोगों का, याद रखिए, 3 6 और 9, चाहे बर्थ नंबर आता हो या डेस्टिनी नंबर आता हो या नेम नंबर आता हो, याद रखना ये साल आपके लिए बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा, प्रोवाइडेड कि आप कुल्हाड़ी पर जाकर के खुद लात मत मार लें, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। न्यूमरोलॉजी आपको थोड़ी बहुत तो आती होगी या शायद आती ही होगी। ओके, अब अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो आपने सुना होगा कि लोशो ग्रिड होता है न्यूमरोलॉजी में। लोशो ग्रिड क्या है, एक ग्रिड होता है सिंपल सा, 4 6 9, 4 9 एंड 2 3 5 7 8 1 6, राइट। ये लोशो ग्रिड है आपके सामने, ठीक है। इसमें अलग अलग प्लेन्स होते हैं, प्लेन कहने का मतलब कॉम्बिनेशंस, जो कि 4 3 9, सॉरी 4 3 8, ठीक है, 9 5 1 2 7 6, ऐसे ऐसे करके ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस को जताता है। आई बिलीव इसके बारे में आपको पहले से पता होगा, मेरे दूसरे वीडियोस हैं यहाँ पर कि आप इसके विस्तृत इंफॉर्मेशन आप पहले भी देख सकते हैं, और जो लोग को आता है वो तो आता ही है। इसके अलावा भी पाइथागोरस की एक ग्रिड होती है, जो लोग पाइथागोरस को फॉलो करते हैं, वेल एंड गुड, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हम सबसे ज्यादा लोशो ग्रिड को फॉलो करते हैं। और एक वैदिक ग्रिड भी होती है, ठीक है, जो कि आपके सामने आप देख पा रहे हो, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में याद रखिएगा कि अगर हम बात करें तो 5 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। न्यूमरोलॉजी के पिलर्स 5 हैं। क्या है वो, आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, पर्सनल ईयर और सपोर्ट नंबर, ठीक है। बर्थ नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता होगा। जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए अगर आपका 5 तारीख का जन्म है तो 5, अगर 15 तारीख का जन्म है 1 + 5 = 6 हो गया, वो आपका बर्थ नंबर हो गया। डेस्टिनी नंबर क्या होता है, पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, जो भी टोटल आएगा सिंगल डिजिट में, वो आपका डेस्टिनी हो गया। सपोर्ट नंबर क्या होता है, वो पुआ नंबर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पुआ नंबर को ही हम सपोर्ट नंबर कहते हैं। तो पुआ नंबर आपको निकालना आता होगा। जिनको नहीं आता है, अगर कोई मेरे वीडियोस को बाद में देख रहा होगा, तो मेरे दूसरे वीडियोस है वेदांत आनंद वास्तु यूट्यूब यूट्यूब चैनल में, आप उसको देख लीजिए। बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के वीडियोस है, लंबे लंबे, आप उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, बेसिक न्यूमरोलॉजी आप सीख सकते हो। और बात करते हैं पर्सनल ईयर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल ईयर कैसे निकलता है, तो पर्सनल ईयर निकालने का तरीका ये है कि मान लेता हूं कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स से आज आज की तारीख क्या है, 19, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 19 1 2000, लेट्स से लिखता हूँ 1999, एग्जाम्पल मैं ठीक है, ये एग्जाम्पल, ऑलराइट। तो पर्सनल ईयर अगर निकालना हो, पर्सनल ईयर का मतलब दशा होता है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपकी दशा क्या चल रही है, तो उसको निकालने का क्या तरीका होगा। तो हम ऐड करेंगे इनको, इसे, इसे, और जो साल चल रहा है, तो साल क्या चल रहा है, 2025, उसे हम ऐड करेंगे। तो अगर हम इसे ऐड करें अभी, और हम इस चीज को निकालने की कोशिश करें कि ये साल, अगर किसी का ये डेट ऑफ बर्थ है तो साल, उनका पर्सनल ईयर क्या होगा, आप सभी लोग साथ ही साथ अपना अपना निकालिए। ओके,
अगर हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा? आई बिलीव 20 आएगा, राइट? 2। क्या मैं सही हूं? आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा। तो यस। इसका मतलब ये है कि ये जो साल है उनके लिए नंबर 2 का साल है। ठीक है, ये साल जो है नंबर 2 का साल है उनके लिए। ऑलराइट। तो आप सभी लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ में से ये जो साल है, आपकी दशा किसकी चल रही है, उसको निकालिए। डेट को लेना है, मंथ को लेना है, और जो जिस साल में आपका जन्म हुआ उसको हटा करके ये जो साल चल रहा है उसको आप लिख करके आप ऐड कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये साल आपके लिए कौन से नंबर का है। अब मैं आपको जो बताता हूं इसको ध्यान से सुनिए। कुछ प्लैनेट्स होते हैं वो एक सेट में आते हैं, कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो कि एक सेट में आते हैं। ठीक है, और ये मैं वैदिक के अनुसार आपको मैं बता रहा हूं। सूर्य हो, जुपिटर हो, चंद्रमा हो, ठीक है, मंगल हो, ये एक सेट में आता है। ओके, जिन्हें ज्यादातर दैवीय प्लैनेट्स कहे गए वैदिक के अनुसार मैं बता रहा हूं, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं। नंबर 6 हो, नंबर 7 हो, मतलब वीनस हो, राहु केतु हो, शनि हो। ठीक है, इसको एक दूसरे सेट में डाला गया है जिसे थोड़ा आसुरी माना गया है। वैसे असुर नहीं है बट आसुरी माना गया है। मतलब इनकी जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी सी उग्र है। और नंबर 5 जो मरकरी है, इसे माना गया है कि ये दोनों के साथ डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये न्यूट्रल माना गया। तो अब जो मैंने नंबर्स बताए आपको, आप उसके अनुसार भी देखिए कि ये जो साल चल रहा है आसुरी चल रहा है या दैवीय चल रहा है। नंबर 9 असुरों में आता है या देवों में आता है? देव मतलब में आता है। तो सभी के सभी प्लैनेट्स हैं, इसमें असुर और देवता का कुछ नहीं है, लेकिन मैं जस्ट समझाने के तौर पर कह रहा हूँ। या तो नंबर 9 तो बाई डिफॉल्ट किसके किसके लिए अच्छा होगा? सूर्य वालों के लिए नंबर 1। ठीक है, 1 के लिए, 2 नंबर के 2 वालों लिए, के लिए, चंद्रमा जुपिटर के वालों के लिए। लिए, ऑल दो या ऑल दो चंद्रमा वालों के लिए, क्योंकि जब भी मंगल का साल आएगा सिम्टम्स। तो यस, आएगा। चंद्रमा एब्सोल्युटली। स्टेबल नहीं होता है ना, हम्म। आग और पानी स्टेबल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करता है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको इस तरीके से मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कि चाय जब आप बनाने जाते हो तो पानी ही तो डालते हो या दूध डालते हो, है ना, और उसे हम गर्म पीना पसंद करते हैं। दूसरा, मैं अगर अलग तरीके से थोड़ा एग्जांपल देने की कोशिश करूं, ठीक है, तो अगर आप देखें बहुत जितने वर्ल्ड को रूल करने वाले कंट्रीज हैं, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनके झंडे को अगर आप देखिए, ठीक है, उसमें ब्लू रंग और लाल रंग साथ में आता है। ब्लू रंग किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर एलिमेंट को। और लाल वाटर। रंग पानी element को। और दोनों साथ में यूज करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक दूसरी साइंस है, सिम्बोलॉजी की साइंस है, जो कि मैं अपने लोगो डिजाइनिंग कोर्स में सिखाता हूँ, साइंटिफिक। ओके, लेकिन यहां पर जो अगर हम बात करें कि अगर आप नंबर 1 वाले हो, नंबर 2 वाले हो, 3 वाले हो, 5 वाले हो, 6 वाले हो, नंबर 9 वाले हो, तो ये साल आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, बाकी जितने बच गए उनके लिए थोड़े से ओशन मोशन रहेगा। आप में से अगर कोई नंबर 4 वाला है तो याद रखिए इस साल आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। चोट, एक्सीडेंट, ठीक है, इन सभी चीजों से रिलेटेड, या कभी आप किसी के साथ में झगड़े में ना उलझ जाए, हानि होगी आपकी। ठीक है, अगर कोई नंबर 1 वाला है, सारों को मैं बताता हूँ एक एक करके। अगर कोई नंबर 1 वाला है तो अगर आप कोई चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं इस साल, आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, लेकिन गुस्से पर काबू लाना है, क्योंकि नंबर 1 जो सूर्य है वो भी उग्र है, और नंबर 9 वो भी उग्र है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो हानि आपकी होगी, और अगर आप सही तरीके से शांत रह करके काम करेंगे तो आप राजा भी बन सकते हैं। जी हाँ, राजा भी बन सकते हैं। राजा कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर को हटा के खुद नहीं बैठ जाओगे, लेकिन हाँ आपके जीवन में चीजें अच्छी मैनिफेस्ट करेगी। नंबर 2 वाले जितने भी होंगे, अगर किसी का मूलांक भाग्यांक नंबर 2 आता है, अगर आप नंबर या पर्सनल ईयर खास करके नंबर 2 अगर आता है, तो याद रखिए कि आपके लिए ये जो साल होगा ये ओशन मोशन लेकर के आएगा। अचानक से आपको ऊपर लेकर के जाएगा। ओशन को देखा है ना, ओशन मोशन समझते हो? सर। समंदर में लहरों को देखा है, स्वेलिंग स्वेल्स को देखा है, ठीक है, एक बार में ऊपर ले जाएंगे शिप को, और धड़ाम, ऐसा होता है ना। यस तो सर। उसके लिए आपको क्या जरूरत है? उसमें अगर मान लो कि आपको सर्फिंग करनी आ जाए तो मजा आ जाएगा ना, है ना? तो आपको सर्फिंग करनी है। तो सर्फिंग करने के लिए क्या जरूरत है? याद रखिए नंबर 2 और नंबर 9।
नंबर 2 और नंबर 9, ये दोनों आपस में फ्रेंडली तो माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि अग्नि और जल है तो इसे एंटी भी कहा गया है। तो इसको अगर आपको बैलेंस करना होगा तो क्या करना होगा, याद रखिए, इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो नंबर 3 आपको हेल्प कर सकता है। या अगर हम प्राकृतिक तौर पर अगर हम बात करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नेचर के बीच में जाइए, पेड़ पौधों के बीच में के बीच में बैठिए, ग्रास पर चलिए, जितना आप ग्रीनरी के पास में रहेंगे उतना नंबर 2 वालों के लिए मैं कह रहा हूं वो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये साल फिर आपको वो बैलेंस कर देगा। ग्रीनरी आपका कीवर्ड समझ आ गया। नंबर 1 वालों के लिए क्या कीवर्ड था, क्योंकि आपको गुस्सा ज्यादा आता है, ठीक है, तो आपको उसे बैलेंस करना है। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे, जितना ज्यादा आप नेचर के करीब रहेंगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप बच्चों के करीब रहेंगे, अपनी माँ के करीब रहेंगे, उतना आपके लिए ये साल अच्छा हो सकता है। ठीक है, माँ कहने के बाद माता तुल्य भी हो सकती है। ऑलराइट, और नहीं तो कोई समंदर, कोई नदी के किनारे आप जाइए, वेकेशन पर जाइए, ऐसा प्लान करिए, तो क्या होगा, वो चीजें आपके लिए बैलेंस करेगी। ऑलराइट, जब भी आप नहाने के लिए जाएं, सॉल्ट वाटर से आप नहाएं, कम से कम सप्ताह में 2 दिन, वो आपके लिए काफी अच्छा हो। नंबर 3 वाले हैं तो याद रखिए ये साल आपके लिए ग्रोथ लेकर के आ सकता है, लेकिन यहां पर याद रखिए जब भी मैं ग्रोथ कहता हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ। ठीक है, अगर कोई बीमारी है तो उसको भी ग्रोथ वो दे देगा, ठीक है, और अगर आपके लाइफ में प्रगति है तो उसको भी वो ग्रोथ दे देगा। ठीक है, तो नंबर 3 कौन है, नंबर 3 है जुपिटर। नंबर 3 है जुपिटर। तो जितना ज्यादा आप धार्मिक होंगे, धार्मिक यहाँ पर कहने का मतलब जरूरी नहीं है किसी धर्म को फॉलो करें, कहने का मतलब यहाँ पर मेजरली आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे, जिसको भी आप बिलीफ आपकी है उनके सामने आप मत्था टेके। ठीक है, एक मैंने वर्ड यूज किया, मत्था टेके, कहने का मतलब जाना नहीं, जा करके और प्रसाद चढ़ाना और प्रसाद खा करके सिर्फ उतना से नहीं है, मत्था टेके। क्यों, क्योंकि जब आप मत्था टेकते हो तो याद रखो आपका केतु भी सही हो जाता है, केतु के पास सर नहीं है। ठीक है, तो जब आप मत्था टेकेंगे नंबर 3 वाले तो केतु भी सही हो जाएगा, जुपिटर भी सही हो जाएगा। ठीक है, और जितना आप झुक के रहेंगे उतना आप ऊपर जाएंगे। समझ आ गया। नंबर 9 की बनावट को देखिए, गोलाई जो है ऊपर में आती है ना, गोल ऊपर में होता है वो। ठीक है, तो नीचे से वो ऊपर जाता है। अगर मैं इसको बना करके आपको दिखाऊं तो इस बात को आप थोड़ा सा गौर करिएगा मेरी बातों को, तो आपको शायद समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूं। जस्ट वन मोमेंट। अगर आप नंबर 6 को देखें तो नंबर 6 ऐसे बनता है ना, जो भी है लपेट लो, है कि नहीं। नंबर 9 को अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे बनता है। तो अगर आप देखें तो नीचे से वो जा करके फिर ऊपर में गोलाई बनता है ना। तो जितना आप झुकेंगे उतना आप ऊपर जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई, नंबर 9 वाले। ठीक है, नंबर 3 वाले समझ आ गया, इंटरेस्टिंग लग रहा है, समझ आ रहा है, यस नो, प्लीज अनम्यूट करके बोलिए, अभी तक मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, जी नींद आ यस रहा सर, यस यस सर। है, यस सर, यस सर। थोड़ा मजा नेट स्लो है तो लेट आता है। मजा मजा आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिखो मजा, तब मैं अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा। नहीं तो, नहीं तो सो जाइए, कोई बात नहीं, है ना प्रशांत जी। टीचर बोलती है होमवर्क करके आओ तो चॉकलेट देंगे। हाँ, ऑलराइट, मजा, स्नेहा को ज्यादा मजा आ रहा है, चलो मजा, ऐसे करेंगे, चलो अच्छा है। ऑलराइट, सो नंबर 4 वाले याद रखिए, नंबर 4 एक ऐसा नंबर है जो कि जब भी मंगल के कांटेक्ट में आएगा, यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 चल रहा है ना, ठीक है, मंगल के कांटेक्ट में आएगा, मतलब यहाँ पर नंबर 4 जब भी मैं कह रहा हूं तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 चल रहा है या फिर मूलांक या भाग्यांक नंबर 4 है, ठीक है, ऐसे याद रखिए, तो आपको बहुत सतर्क रहना है इस साल। क्यों, क्योंकि मंगल राहु को देखते ही मारता है। ठीक है, मंगल जो है राहु को देखते ही मारता है। आप इस बात को गौर करिए कि आपको इस साल अगर आप नंबर 4 वाले हैं या पर्सनल ईयर नंबर 4 आ रहा है तो इस साल आपको रिस्क नहीं लेना है।
कोई भी नई चीज की शुरुआत करने से पहले 4 बार सोच ले, या अगले साल करें। ओके। जरूरत हो तो ब्लड डोनेट कर दें। जरूरत क्या है, कर ही दो, आप सभी लोग कर दो। ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है इस साल के लिए, सबके लिए, सभी लोग ब्लड डोनेट कर दो। क्यों? क्योंकि जब भी मंगल का साल आता है, याद रखो, ब्लड निकालता है। ओके। इस साल आपको विश्व में भी बहुत सारे ऐसे झगड़े, नए नए वॉर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ओके। इंडिया, जो कि नेम नंबर 3 पर जाता है, भारत 6 पर जाता है, और नंबर 9 भी है। तो इंडिया के साथ में भी कोई न कोई, किसी न किसी कंट्री का झड़प होने के चांसेस है। ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, गलती भी हो सकती है, लेकिन जो 3, 6 और 9 करता है, मैं उसके कार्यकर्ताओं के बारे में आपको बता रहा हूँ। अब वो छोटी हो बड़ी हो। और याद रखिए, मॉडर्न वॉरफेयर जो है ना, वो जरूरी नहीं है कि सरहद पर ही चीजें लड़ी जा रही हैं, डिप्लोमेटिक भी होती है। ऑलराइट। ठीक है, और भी तरीके से होती है, ट्रेड वॉर्स होती है। ऑलराइट। ट्रेड भी नंबर 9 को ही रिप्रेजेंट करता है, याद रखना। तो इस साल देखना, जितने भी आप में से जितने सारे लोग बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपके लिए ये साल अच्छा हो सकता है। ट्रेड, बिजनेस नंबर 9 को रिप्रेजेंट करता है। सर्विसेज नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैं जो काम करता, सर्विस प्रोवाइडर हूँ। ऑलराइट। मैं सिखा रहा हूँ, कंसल्टेशन दे रहा हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे लिए नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। अब मैं नंबर 6 वाला हूँ, मेरा कंडक्टर नंबर 6 है। और ये जो साल है नंबर 9, यूनिवर्सल ईयर नंबर साल, यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 चल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं उस तरीके से देखूं, तो क्योंकि फैमिली ऑफ नंबर है, तो ये मेरे लिए भी सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं नंबर, तो नंबर 4 वाले क्या करें? नंबर 4 वाले पहाड़ी इलाकों में जाए इस साल। ठीक है, अभी कोई भी हैंड रेज मत करिए, लास्ट में सवाल लूंगा। ठीक है, आप लिख करके अभी रख लीजिए बस। आप पहाड़ी इलाकों में जाए, जिम ज्वाइन कर ले, एक्सरसाइज करें, योगा करें। ठीक है। नंबर 4 वाले जितना पसीना बहाओगे उतना अच्छा होगा। नंबर 4 और नंबर 8 वाले, इस साल जितना पसीना बहाओगे उतना अच्छा होगा। जिम ज्वाइन कर लो। ठीक है। और ऐसा नहीं कि जिम ज्वाइन करके बस वहां पर चिट चैट कर रहे हो, गाने सुन रहे हो। ठीक है, सच में वर्कआउट करना, योगा कर लो। कुछ नहीं तो कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो किसी का भी शादियां चलते रहती, किसी का भी बारात जा रहा है, उसमें घुस करके डांस कर लो। ठीक है। कुछ पैसे भी लुटा देंगे, कमाई भी हो जाएगी। होगी ना? अब मैंने क्यों बोला डांस कर लो? जब आप डांस करते हो तो आप बस। मौज में होते हो, रिदम में होते हो। मेरी बातों को याद रखना, कीवर्ड्स को, रिदम में आप होते हो। बॉडी जब भी रिदम में होती है, आपकी लाइफ सही चलेगी। द मोमेंट आपके लाइफ से रिदम निकल गया, आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, जब आप डांस करते हो तो पसीने भी निकलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया? वो टॉक्सिक एयर, वो राइट। निकल, सॉरी, वो जो जो टॉक्सिक, क्या कहते हैं उसको, टॉक्सिसिटी, क्या कहते हैं, सॉरी, टॉक्सिसिटी। 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 ट्विस्ट हो गया मेरा, है ना? तो वो निकल गई आपके बॉडी से। तो इसका मतलब राहु का जो दुष्प्रभाव है वो निकल गया। मेरी बात समझ आ गई? सर, ठीक है। एक सवाल है। मैम सवाल ना लास्ट में पूछिएगा, ये अभी मैं थोड़ा सा फ्लो में हूँ, ओके अगर ओके। ठीक है ना? यस। फ्लो में। सॉरी सॉरी, या। नहीं नहीं, आप लिख लीजिए, मैं सवाल का जरूर जवाब दूंगा। ठीक है। लेकिन इसको मैं कंप्लीट कर लूँ सबसे पहले। जितने भी लोग नंबर 5 वाले हैं, याद रखिए, 5 वाले अगर हो तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। 5 और 9 का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऑल दो 5 वाले जितने डिसिप्लिन रहोगे, तभी ये साल आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज नंबर 9 नंबर 5 को पनिश करता है। याद रखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 5 वालों को डिसिप्लिन रहना जरूरी है। 5 वालों में ना थोड़ा सा उतावलापन होता है। ठीक है, पेशेंस नहीं होता है। तो यू गॉट टू बी वेरी पेशेंट दिस ईयर। ऑलराइट। आपके लिए क्या अच्छा है? आप जितना से जितना हो सके बच्चों के बीच में आप समय व्यतीत करिए, ट्रैवलिंग करिए। ठीक है। अलग अलग जगहों पर जाइए, बिजनेस के लिए हो सके, पर्सनल हो सके, आप ट्रैवल करिए। वो ट्रैवल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देगा। जितने भी नंबर 6 वाले हैं, आपके लिए ये साल अगेन अच्छा होगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, नंबर 6 को उल्टा कर दो 9 बनता है, 9 को उल्टा कर दो 6 बनता है। तो फैमिली ऑफ नंबर है ये। ठीक है। आपके लिए जरूरी ये है, आपके लिए भी बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है, रोमांस के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर शादी अगर करनी है तो इस साल मत करना, अगले साल करना, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 आ रहा है वैसे तो। ठीक है। आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत होगी। हीलिंग नंबर 9 भी है, और नंबर 6 भी, दोनों ही हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, और नंबर 3 भी इन अ वे हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ऐसी जगह जाइए जहां पर कि आप हील हो सके या हीलिंग कर सके। ठीक है।
सेल्फ हील करिए, योगा ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको मेडिसिन वगैरह लेनी है, आयुर्वेद ट्राई करिए। ठीक है, ट्रेडिशनल चीजें ट्राई करिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, कहीं पर भी योगा सिखाया जा रहा है, नेचर के बीच में आप जाइए, नंबर 6 वाले जितने भी हैं। ऑलराइट, सब आप सभी को मैं बता दूं, मेरा एक रिट्रीट आ रहा है ऋषिकेश, जिसके बारे में मेरे स्टूडेंट्स लोगों को पता होगा, है ना, जो कि अप्रैल के महीने में आ रहा है। अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना होगा, आप कर सकते हैं। वो क्या होगा, 4 डेज का हमारा एक कोर्स आ रहा है, जहां पर कि मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे पंच तत्व के द्वारा आप अपने जीवन के किसी भी आयामों को आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें बच्चे भी आ सकते हैं, उनकी स्टडी ठीक हो जाएगी। कोई प्रोफेशनल है, उनके बिजनेस या जॉब में वो हेल्प करेगा, या ओवरऑल आपके लाइफ में। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी मैं आपको चीजें कराऊंगा, सिखाऊंगा नहीं बट वो कराऊंगा। इट्स अ पार्ट। बॉन फायर भी करेंगे, मस्ती भी करेंगे, डांस भी कराऊंगा, पहाड़ भी चढ़ाऊंगा, नदी में भी कूदवाऊंगा, बहुत कुछ। ठीक, एनीवेज, तो उसके ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ कोर्स जो कि इंडिया में कोई भी नहीं करा रहा है। ठीक है, एंड ये बाहर में बहुत कराया जाता है, इंडिया के बाहर। सो अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना होगा, सो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये है 4 डेज का ऋषिकेश में, ऑल इंक्लूसिव, साथ में रहोगे, साथ में खाओगे पियोगे। ठीक है, और फिर अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके अपने अपने घर जाओगे। ठीक, घर जाओगे या जहां मर्जी जाओ। ठीक है। तो अगर किसी को ज्वाइन करा हो, कर सकते हो। सो उसके लिए भी जो, जहां पर मैं बात कर रहा था, ठीक है, नंबर 6 वाले ऐसी जगहों पर जाइए, जैसे ऋषिकेश हो गया, वहां पर बहुत सारे योग कैंप लगते हैं। ठीक है, वैसी चीजों को आप ज्वाइन करिए, या आप अपने घर के इर्द गिर्द। ऑलराइट, नंबर 7 वाले, रिलीजियस टूरिज्म। ठीक है, जितना ज्यादा झुक करके रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे, उतना अच्छा होगा। अदरवाइज नंबर 7 वाले थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, नंबर 9 के साथ में 7 का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तो वो सेपरेशन करवाता है। माइंड माई वर्ड, सेपरेशन करवा सकता है। अब आप बोलेंगे अरे किसके साथ सेपरेशन, पति के साथ, पत्नी के साथ? नहीं, सेपरेशन जरूरी नहीं है पति पत्नी के साथ ही हो। ठीक है, दोस्तों के साथ में भी हो सकता है। ठीक है, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हेल्थ आपका सेपरेट हो गया। राइट, कोई आपको धोखे दे दे, फाइनेंस में दिक्कतें क्रिएट कर देगा, तो वो कहीं पर याद रखना, हेल्थ, फाइनेंस और रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं पर वो धोखे क्रिएट कर सकता है। नंबर 7 वाले आप लोग याद रखिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो याद रखो, इस साल खुद से ही वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ थोड़ी दिन के लिए। बात समझ आई? नहीं समझ आई? कहने का मतलब ये है कि घर से बीच बीच में ना, हर हमेशा नहीं पॉसिबल है, तो 3 महीने में कम से कम एक बार कहीं ना कहीं दूर चले जाओ। भले ही बिजनेस ट्रिप, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही, चले जाओ, थोड़ा दूर रहो। दूर रहोगे तो चीजें बच जाएंगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? और अगर घूम सकते हो तो पूरा एकदम बंजारे बन के घूमो, जाओ कुंभ के मेले में रोज नहाओ, पूरा भभूत लगा करके एकदम हर हर महादेव एक बार में पूरा कर लो। ठीक है, सारे पाप एक बार में धुल जाएंगे। भूल भुलैया का वो कौन था, राजपाल यादव, छोटा पंडित, है ना? ठीक है, उसने लाल लगाया था, अब भभूत लगा लेना। बहुत सारे लोग गए हुए हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। या इनफैक्ट इवन आई एम प्लानिंग, मैं तो सोच रहा था इसी समय ये जाऊंगा, क्या नाम है, मौनी अमावस्या। याद रखिएगा, कुंभ का सबसे ज्यादा महत्व मौनी अमावस्या के दिन होता है। ठीक अच्छा। है, यस सर। मकर संक्रांति से भी ज्यादा महत्व होता है मौनी अमावस्या के दिन का। ये कब आ रही है सर? सेशन था ओके। वहाँ। 29 को होगी। ऑलराइट, आज अनफॉर्चुनेटली पता चला कि वहां पर आग भी लग गया थोड़ा सा, गीता प्रेस का जो ये था उसके पास में कहीं पर। काबू में आ गई। पर वो काबू में आ गई थी विद इन 30 मिनट्स। तो बट काफी भीड़ होगी, अगर आप लोग जा रहे हो तो बी वेरी केयरफुल। बट देन मैं मौनी अमावस्या के समय नहीं जा पाऊंगा, उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ, या हो सकता है माघ पूर्णिमा के समय, तब तक थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी। और अगर आप में से कोई मेरे साथ जाना चाहता है तो यू कैन टेल मी, आप अपने उधर से आइए, मैं अपने उधर से आऊंगा, और फिर वी कैन मीट दे, है ना, और साथ में करेंगे हर हर महादेव, कुछ तो राइट। ऑलराइट, सो नंबर 7 वाले, ठीक है, आपको क्या करना है, मत्था झुका करके रखिए, किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं। ठीक है, मत्था टेकिए, रोज सुबह उठ करके जमीन का मत्था टेको, सुबह उठते ही मत्था जमीन से लगाओ। ठीक है, मत्था लगाओगे, ये आपकी तकदीर है। ऑलराइट, और जैसे ही मत्था आपने लगाया तो आप झुक गए। केतु का सर नहीं है, झुक गया। केतु के सर के ऊपर सांप दिखाई पड़ता है ना, सांप देखते हो हमेशा फन नीचे मारता है। राइट, तो उसी तरीके से आपको नीचे जितना झुक करके रहोगे, केतु आपको हार्म नहीं करेगा। ऑलराइट,
समझ आ गया? पॉसिबल अगर हो तो किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जिसको भी आप मानते हो, वहां पर एक पताका, मतलब झंडा, ठीक है, उसे आप वहां पर दान कर दो और वो लगवा दो उसको। समझ आ गया? वो आप बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नंबर 8 वाले, जैसा मैंने नंबर 4 के बारे में बोला, उसी तरीके से नंबर 8 वाले, आप जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। हार्डवर्क नहीं करोगे तो जबरदस्ती हार्डवर्क करवाएगा ये साल आपसे, ठीक है? जित मेहनत नहीं करोगे फल नहीं आएगा, आपको ज्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि शनि के साथ में जब भी मंगल आते हैं मेहनत ज्यादा करवाते हैं, प्रॉब्लम ज्यादा वो क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो अगेन, आप शारीरिक रूप से जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, जिम ज्वाइन करिए या ऐसी कोई भी एक्टिविटी करिए जहां पर कि आपका पसीना निकले। ऑलराइट? मैंने क्योंकि कुंभ के बारे में जिक्र किया तो मेरे दिमाग में जैसे आ रहा है कि अगर मान लो कि कोई सफाई कर्मचारी मिल जा रहा है, अगर आपके फैक्ट्री, अगर आपका खुद का बिजनेस है, वहां पर वर्कर्स हैं, उनको आप पकौड़े खिलाइए, ठीक है, समोसे खिलाइए, ऐसे भुनी हुई चीजें, ठीक है, वो एक रेमेडी के तौर पर काम करता है। कभी भी खिलाइए वैसे, अदरवाइज शनिवार के दिन अच्छा होता है, ठीक है, बट कभी भी खिलाइए। ऑलराइट? और अगर आपके लिए ये साल नंबर 8 वाला है तो काले रंग के जूते मत पहनिएगा, ठीक है, लेदर के, लेदर के, मार्क माई वर्ड, कपड़े वाले फिर भी चल जाएंगे। काले रंग के मतलब उसको भी अवॉइड ही कर लो, बट काले रंग के जूते को आप अवॉइड करिए, जूते, ठीक है ना? समझ आ गया? और फिर अगर आप नंबर 9 वाले हो तब तो आपकी या तो चांदी होगी या तो फिर आप पता नहीं क्या बन जाओगे, ठीक है? राइट? क्यों? क्योंकि मंगल के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, राइट? तो आपके लिए अच्छा तो है ही, लेकिन बहुत अग्रेशन देता है। ऑलराइट? अगर मंगल आपका खराब हुआ तो वो आपका कोई कट करवा सकता है बॉडी में, ठीक है, चोट लग सकती है, सर्जरी के चांसेस को बढ़ा सकता है, ठीक है? तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा, और ये मैं सिर्फ नंबर 9 वालों के लिए नहीं कह रहा, ठीक है, या जिसका पर्सनल या नंबर 9 जा रहा है उनके लिए नहीं कह रहा, मैं आप सभी मेरे से जुड़े हैं तो आप सभी को मैं एक चीज मैं बोलूंगा जो कि जरूर से जरूर करना, ठीक है, इस साल। ऑलराइट? वो ये है, कोशिश करो ब्लड डोनेट कर देना, कम से कम एक बार। अच्छा, कोई मुझे बोलेगा सर किसी कारणवश अगर नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? ओके, तब आप ऐसा ऐसा काम करो, खुद की सर्जरी करवा। अब खुद की सर्जरी कैसे करवाते हैं सुन लो मेरी बातों को ध्यान से, मेरे न्यूरोलॉजी के स्टूडेंट जानते होंगे, मैंने ब्लड बताया। टेस्ट करवा लें। आप क्या करिए, आप किसी भी हॉस्पिटल पे, ठीक है, आप जाइए, सब महीने में एक बार चले जाइए, जो भी आपको हॉस्पिटल, बड़ा वाला, बढ़िया वाला, जैसा आपको ठीक लगे चले जाइए। वहां पर आधे घंटे 1 घंटे स्पेंड करिए, वहां पर कैफेटेरिया में बैठ जाइए, ठीक है? ऑलराइट? और वहां पर आप उसके बाद में ब्लड टेस्ट करा लो, वो सॉरी, ये वो क्या कहते हैं, शुगर टेस्ट, वो जस्ट हल्का सा चीरा मारते हैं ना, ठीक है, वो आप करवा लो। उसने क्या, उससे क्या हुआ, चीरा लग गया, खून निकल आया, डस्टबिन में फेंक दिया, मतलब सर्जरी आपकी हो गई। और वहीं पर आप कुछ खरीद करके खा लो, कुछ पी लो वहीं पर, वहीं से, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर आ गए। राइट? बस दैट्स इट, हो गया आपका, बस इतना कर लेना। हर 3 या 4 महीने में करने की ना? हर महीने कर लीजिए अगर संभव है तो, ठीक है? तो ये कर लेना, ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ हनुमान जी को पकड़ लो इस साल। ऑलराइट? उनकी पूंछ को पकड़ना मत, बहुत लंबी है, ओके, उनके पाँव को पकड़ना। ठीक है? तो हनुमान जी को आप पकड़ लीजिए। ऑलराइट? हनुमान मंदिर में आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन में जाकर के क्या करना है, ध्यान से सुनिए। गुलाब पानी में भिंगा करके, भींगे हुए गुलाब, याद रखिए, गुलाब भींगा हुआ होना चाहिए, उनके चरणों में आप अर्पित करना। ठीक है? फिर से रिपीट करता हूं, गुलाब लीजिएगा जो कि भींगा रहे और उनके चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। समझ आ गया? ठीक है? तो ये मैंने अभी आपको जो बताया वो बताया 1 से लेकर के 9 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं उनके लिए ये साल कैसा हो सकता है, आपको क्या टिप्स फॉलो करने हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ थोड़ा सा वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो अब देखिए, आपके जो भी रूलिंग नंबर्स हैं, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर आपको निकालना आता है, सभी लोगों को आता है। हाँ? ऐसा कोई है जिसको नहीं आता है? राइट? अब देखिए यहां पर ये आपके स्क्रीन पर जो राइट साइड में जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें से आप देख लीजिए आपका कौन सा नंबर है, मतलब आपका बर्थ नंबर कौन सा है, डेस्टिनी नंबर कौन है। अगर मैं अपनी बारे में बात करूं, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, बाकी आप लोग अपने बारे में समझ सकते हैं। मेरा बर्थ नंबर है 7, ठीक है, और मेरा डेस्टिनी नंबर है 6, ठीक है जी।
ऑलराइट। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए डायरेक्शंस कौन से हैं, ये मेरा है, डायरेक्शंस कौन से हैं और उनके रूलिंग प्लैनेट्स कौन से हैं। समझ आ गया मेरी बात? ठीक है, मेरी बात समझ आ गई? अब इस बात को आप अपने अपने नंबर्स को देख लो और अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन होती है और प्लेनेट कौन से हैं उसको आप देखें। ठीक है, याद रखो आप अपने घर में आज ही इस सेशन के बाद, आधे घंटे में सेशन खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप वहां पर जा करके उस डायरेक्शन में, मतलब आप अपने अपने डायरेक्शन, राइट, ये मेरा वाला जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको नहीं, आपके जो भी नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में जा करके आप चेक करो, कोई भी वास्तु का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वास्तु का फॉल्ट क्या होता है इसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वेदांत आनंद वास्तु भाई में मानता रानी ना भाई। सिंपल तौर पर, अकल नंबर। मैं सिंपल तौर पर कुछ चीजें बता देता हूं। नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के बीच में कोई भी रेड कलर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर किचन है तो वो दोष है, टॉयलेट है तो दोष है। ईस्ट की डायरेक्शन की बात कर ले अगर हम, तो ईस्ट के डायरेक्शन में अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा अबंडेंस में व्हाइट कलर अगर आ रहा है, ठीक है, या इनफैक्ट रेड कलर भी आ रहा है तो वो दोष क्रिएट करेगा, किचन आ रहा है तो वो दोष क्रिएट करेगा। साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ का डायरेक्शन जो होता है वो फायर एलिमेंट का होता है, अगर वहां पर ब्लू रंग आ रहा है, ठीक है, तो वो दोष क्रिएट करेगा। वहां पर अगर आपका बाथरूम आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, पानी आ रही है, तो वो दोष है। साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो अर्थ एलिमेंट का होता है, पृथ्वी तत्व का, वहां पर अगर ग्रीन रंग आ रहा है या किचन या टॉयलेट आ रहा है तो वो दोष है। और वेस्ट की जो डायरेक्शन है, वेस्ट की डायरेक्शन आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट का होता है, अगर वहां पर रेड कलर अगर आ रहा है तो वो दोष है। रेड कहने का मतलब पिंक, रेड, मरून, ये सभी फैमिली ऑफ नंबर कलर्स। ठीक है जी, आपको करना ये है। अब मैं सिंपल तरीके से, मेरे दूसरे वीडियोस को देखेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे उसमें रेमेडीज। अब यहां पर देखिए, आपने डायरेक्शन मार्क कर ली सभी ने? क्या सभी ने डायरेक्शन मार्क कर ली? यस नो, थम्स अप करो अगर डायरेक्शन मार्क कर ली सभी ने तो। सभी ने कर ली? जो लोग अपने सुंदर मुखड़े को छुपा के बैठे हो आप लोग वीडियो ऑन करके बताओ। ठीक है, मार्क कर ली? अब देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट लेना तो मैं अलाउ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर देखो कौन सा अरोमा मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है यहां पर सैंडलवुड, लेवेंडर, ठीक है, ये रोड गलती से लिख दिया, रोज होगा, और जैस्मिन, इसके ना एसेंशियल ऑयल्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑयल्स जो सुगंधित होते हैं, ऑलराइट, उसको ले जा करके उस डायरेक्शन में रख देना। या तो फिर वो ये आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिससे वो सुगंध निकलती है, क्या कहते हैं उसको? डिफ्यूजर, डिफ्यूजर सर। डिफ्यूजर, एयर डिफ्यूजर, डिफ्यूजर। स्मेल। डिफ्यूजर में उसको आप जला के रखना। समझ आ गया? यस अब सर। उसी तरीके से ईस्ट का जो डायरेक्शन है वहां पर लेमन, ऑरेंज, यूकेलिप्टस, रोज चलेगा। साउथ ईस्ट का जो जोन है वहां पर पेपरमेंट, सीडरवुड, ये चलेगा। साउथ का जो जोन है लेमन, रोज, ऑरेंज। साउथ वेस्ट जो है जुनिपर। वेस्ट की डायरेक्शन है बेसिल, जिसको हम तुलसी कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है लेमन, और नॉर्थ की डायरेक्शन में सीडर, पेपरमेंट, ये चलेगा। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग साउथ का जो जोन है यहाँ पर ये भी लेवेंडर भी चलता है, साउथ के जोन में भी लेवेंडर चलता है। तो ये इसे आप ले जा करके वहां पर आप एसेंशियल ऑयल्स को आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, ये आप मार्केट में ओरिजिनल वाला ले लेना, ठीक है, जहां से भी मिले, और उसे आप वहां पर आप उसको सुगंधित करके रखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो जोन आपका बैलेंस्ड रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है, और अगर आपको वास्तु आता है तो फिर आप बहुत कुछ आगे भी कर सकते हैं। समझ आ गया? यस सर। सर, जो हमारा डायरेक्शन है उसमें ही करना है या जो भी डिफेक्टिव डायरेक्शन है उसमें भी ये रेमेडी कर देखिए, सकते अगर आपको वास्तु आती है तो डिफेक्टिव डायरेक्शन में कर लीजिए। ठीक है, हैं? ओके। अगर आपको वास्तु आती है तो मैं यहाँ पर ऐसे सोच करके आपको बता रहा हूँ कि आप में से किसी को वास्तु नहीं आता है, आप न्यूमरोलॉजी के अनुसार उस डायरेक्शन को तो कम से कम ठीक करके ही रखो। ओके। ठीक है, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है उसको ठीक करके रखो, बस सिंपल। समझ आ गया? और अगर वास्तु आता है तो वास्तु के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट कर लीजिए। ठीक है ना? ओके, अब मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे। ऑलराइट, तो उसके लिए इनफैक्ट मेरा एक 21 डेज का एक कोर्स आ रहा है, जिसको भी अगर ज्वाइन करना होगा, मैनिफेस्टेशन का 21 डेज का मैनिफेस्टेशन कोर्स, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है,
21 डेज ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चीज को जब आप 21 डेज तक लगातार करते हो तो दैट बिकम्स योर हैबिट और वो मैनिफेस्ट हो जाता है या होने लगता है। टेस्ला थ्योरी 369 मैनिफेस्टेशन एक कही जाती है, वो क्या है इस चीज को अगर आप देखें, ठीक है। तो वो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो चाहे तो कर सकते हैं। इस साल आपके लिए काफी अच्छा होगा क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 369 के लिए ये साल बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है जी। तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखने हैं, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको लिखने हैं दिन में। जब आप उठते हैं, सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह आपको 3 बार लिखना है, ठीक है। दोपहर में 6 बार लिखना है और रात को 9 बार आपको वो पॉजिटिव एफर्मेशन लिखने हैं, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में तो वो क्या है, कैसे लिखेंगे, क्या वो मैसेज होगी, ठीक है। तो उसमें आप जो भी चीज को चाहते हैं, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं एक मर्सिडीज खरीदूं, ठीक है। खरीद लूं मर्सिडीज, अरे दो ले लो। दो ले लूं? नहीं तो दो दो मर्सिडीज क्या करेंगे, एक मर्सिडीज लेंगे फिर एक फरारी ले लीजिए बस। एक रोल्स रॉयस ले लेंगे, हाँ बस, है ना? बेस्ट। क्योंकि रॉल्स रॉयस लेंगे तो फिर तो उसके बाद वो जेट का प्लान होगा ना, क्योंकि रॉल्स रॉयस अपनी मार्केटिंग हमेशा आसमान जेट, जैसे आसमान में उड़िए। मैनिफेस्टेशन हमेशा बड़ी होनी चाहिए, रिमेम्बर, है ना। और आप लोग को भी लेके चलेंगे, यू गाइस आर माय डियर वंस, है ना। तो आपको भी पार्ट बिल्कुल, ऑफ टीम। है ना, हाँ, पार्ट ऑफ टीम वॉट एवर हम कह रहे हैं, ठीक है जी, चलिए। सो आपको करना ये, मान लीजिए कि अगर मुझे मर्सिडीज एक लेनी है तो मैं क्या लिखूंगा, उसकी डिटेलिंग लिखूंगा। मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुनिएगा, ठीक है। उसकी मैं पूरी डिटेलिंग सबसे पहले ना कहीं पर किसी एक पेपर में मैं लिखूंगा, कौन से कलर का होना चाहिए, कौन सा मॉडल होना चाहिए। मर्सिडीज के वेबसाइट पर जाओ, जाके सर्च मारना। मतलब ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए कुछ हो सकता है, घर हो सकता है, कहीं घूमने जाना है वो हो सकता है, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, उसकी मैनिफेस्टेशन, ठीक है। याद रखिए, यहाँ पर मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, बट वो भी आप कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लेकिन रियलिस्टिक रखना, रियलिस्टिक रखना। तो आप लिखो, जैसे मान लो कि अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो मैं लिखूंगा कि कौन सा गाड़ी, उसका मॉडल नंबर क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या होगा, ओके, कौन से शोरूम से खरीदनी है, वो शोरूम भी सर्च मार लो, ठीक है, राइट। कौन से शोरूम से मुझे लेनी है, कब लेनी है, तकरीबन तकरीबन एक अप्रोक्सीमेटली, ऑलराइट। और उस चीज को ही डिफाइन करके पूरा एक सेंटेंस बनाइए, ऑलराइट। और जो सेंटेंस बनाएंगे वो ऐसा होगा कि आपके पास ऑलरेडी मर्सिडीज है। प्रेजेंट टेंस। मेरी समझ आ गई। यस। प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मर्सिडीज लेनी है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या पॉजिटिव एफर्मेशंस दिन में, सुबह में 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को नौ 9 बार बार। मैं करूंगा। मैं आनंद अपनी ब्लैक मर्सिडीज में, अब क्लास जो भी है मैं उसको ले सकता हूं, मैं उसमें लिखूंगा, ठीक? अपने घर से ऋषिकेश के लिए जा रहा हूँ। ऋषिकेश मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर मेरा रिट्रीट होने वाला है, ठीक है। उस कार में मेरे साथ, अब मैं अगर किसी को साथ में, मैं चाहता हूं कि वो कोई मेरा नियर एंड डियर वंस, मेरा बच्चा हो सकता है, ठीक है, कोई मेरा मेरा हो सकता है, ठीक है, मैं उसको साथ में लेकर के जाऊं तो उसके बारे में भी मैं व्याख्या कर सकता हूँ, ठीक है। उसको लेकर के मैं जा रहा हूं, याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस में, एज इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, ठीक है। और उसकी पूरी डिटेलिंग लिखिए। अगर मैं लिखूंगा तो मैं यहां तक लिखूंगा कि मैं कौन से गाने सुन रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही है। वाइल आई एम ड्राइविंग, ऑफ कोर्स मैं ड्राइवर को तो नहीं लूंगा मर्सिडीज अपना, है ना, चलाने के लिए खुद ही चलाऊंगा। सो मैं कौन से गाने सुन रहा हूँ, कौन से रास्ते से होकर के, हाईवे से होकर के जा रहा हूँ, ऑलराइट। मेरी गाड़ी किस स्पीड पर चल रही है, प्रोबेबली आई मार्क दैट एज वेल। सो मेरा कहने का मतलब है माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स। अगर मान लो मुझे एक घर खरीदना है, एक विला खरीदना है, ठीक है, ओके, तो मैं क्या लिखूंगा कि वो विला कहां पर होगा, होगा नहीं है, प्रेजेंट टेंस याद रखना, ठीक है। कौन से कलर का है, उसकी एंट्रेंस कैसी है, अंदर जब मैं जाता हूं तो मुझे बरामदे में क्या दिखाई पड़ता है, ऑलराइट।
मेरी बेडरूम किधर है, उसका फसाड कैसा है, इंटीरियर्स कैसे हैं, जब मैं बालकनी में खड़ा होता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, जब मैं ऊपर टेरेस पर जाता हूँ तो कैसा व्यू होता है, मेरे गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स लगे हुए हुए हैं। सो आई विल राइट एवरी डिटेलिंग। समझ आ गई मेरी बात? ओके। और उसको एक बार बढ़िया तरीके से बना लीजिए। बनाने के बाद में सुबह में 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार इसको करना है। लेकिन मैं वन सेकेंड मैं कहते रहा हूँ, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। ऑलराइट, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी मत कर देना। ऑलराइट, 2 3 ठीक है। ऑलराइट, पहले उतना तो अचीव हो जाए, क्योंकि हम 1 साल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और उसको रियलिस्टिक रखिएगा। ऑलराइट, ऐसा नहीं कि अभी आप अपने वो अ, पुराने जमाने की मोपेट पर घूम रहे हैं और सोचो कि एक ही बार में मैं हवाई जहाज में या जेट में घूमूंगा, तो वो अनरियलिस्टिक हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। अगर आप एक बाइक में घूम रहे हो तो आप कार के बारे में इमेजिन कर सकते हो, है ना। कार आ जाए तो आप लग्जरी कार के बारे में कर सकते हो, लग्जरी कार आ जाए तब फिर आप जेट के बारे में कर सकते हो, है ना। यू कैन नॉट जंप लाइक हनुमान जी। भले ही हनुमान जी का साल आ रहा है तो क्या है, बट आप हनुमान जी तो नहीं है ना। नहीं तो गाल फुलाना पड़ेगा और पूंछ लगानी पड़ेगी। सर समझ? जब वो विश पूरी हो जाए, मैनिफेस्टेशन जो किया वो पूरा हो जाए, बाद में वो लिखे हुए को क्या करने का, जितनी नोट्स भर के लिखा हो। हाँ, तो उसका आपको ये करना है कि जितने जितने पैसे लगे हैं उस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है, उसका 10% एक लिफाफे में भर के, आप और आपको दे दे। और वो जो मैनिफेस्टेशन की जो नोट थी उसे भर के मेरे घर आप या मेरे ऑफिस में कुरियर कर। और फिर मैं उसी पैसे से आपको, ठीक है, और आपके साथ आपके बच्चे होंगे या फैमिली मेंबर्स जो होंगे, ठीक है, हम लोग कहीं जा करके किसी अच्छे जगह पर हम लोग वी विल डू अ गुड पार्टी। ठीक है जी। ये तो कर लेंगे सर, बट जरा रियलिस्टिक आप कुछ बताइए ना। नहीं करना, याद रखिए कि जो भी आप लिखेंगे सबसे पहले तो उसको किसी सेक्रेट जगह पर रखिएगा, ऐसे वैसे कहीं पर भी यस। मत लिखिए। सबसे पहली वार्निंग। ऑलराइट, वो या तो आप मंदिर में, आपके घर का जो पूजा का स्थान है वहां आप रख सकते हो, या फिर आप अपने कपबोर्ड में रख सकते हो, आप अपने ऑफिस के जो भी जहाँ पर किताबें वगैरह रखी जाती है वहां पर रख सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि कहीं पर भी आप कहीं भी उठा के फेंक दे रहे हो। राइट, दैट्स अ सेक्रेट बाइबल, गीता, आप जो मर्जी कह लो, फॉर यू। जैसे ही वो मैनिफेस्ट हो जाए, ओके, उसे आप बहते हुए पानी में आप डाल सकते हो। कागज है, आराम से वहीं पर मेल्ट हो जाए। समझ आ गई? या किसी ऐसे सेक्रेट जगह में चले जाना, जस्ट एक हॉलिडे पर जब आप जाओगे वैसे करके, तो वहां पर आप डाल, जैसे कि अ, हरिद्वार है, ठीक है, या जैसे प्रयागराज है अभी, ओके, तो ऐसे किसी जगह पर आप जाकर के डाल देना, समंदर में भी आप कर सकते हो। ऑलराइट, समझ आ गया? वो भी ना समझ में आए तो किसी मंदिर में, जिस जो भी आपके इष्ट देव होंगे या जिनको भी आप मानते हो उनके मंदिर में ले जाकर के डाल देना, ठीक है, पंडित जी को देना। फिर बाकी वहां से जो भी होगा उससे आपका ताल्लुक नहीं। समझ आ गया मेरी बात? सर ठीक। इंक कौन सी यूज करनी चाहिए? ग्रीन या रेड, ओके, ग्रीन कलर या रेड कलर, ठीक है जी। थैंक यू। ओके, सर पेपर कौन सा, पहले आपने बोला था येलो पेपर पे लिखना है। कर लीजिए, येलो पर कर लीजिए। येलो पर रेड कलर बहुत अच्छा काम करता है, अदरवाइज आप सफेद पर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोरा कागज इस्तेमाल करिएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, लाइन वाले इस्तेमाल मत करिए, ठीक है ना। ओके, सेकेंड थिंग जो आपको करना है, सॉरी, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अगर आप प्रकृति से कुछ मांग रहे हो तो प्रकृति को धन्यवाद कहना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर कुछ गलती हो रही है तो सॉरी कहना भी इंपॉर्टेंट होता है और थैंक यू कहना भी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कुछ आप एलिमेंट्स देख सकते हो, द गॉड्स, किसको किसको आपको सॉरी कहना है, थैंक यू कहना है, ग्रेटिट्यूड देना है। जिसको भी आप मानते हो, देवी देवता, यूनिवर्स को, सारे प्लैनेट्स को, अपने फोर फादर्स को जो आपके पितृगण हैं, ठीक है, पांचों तत्वों को, पंच तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, अपने पास्ट को, ठीक है, बीता हुआ कल, अपने प्रेजेंट को जो अभी चल रहा है, अपने आने वाले कल उसको, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को, और इससे इसके बाद अगर आपके कोई गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु खास करके, ठीक है, तो उनको जरूर आप नमन करिएगा, ठीक है। कैसे आप करिएगा? ग्रेटिट्यूड क्या है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसे कहना है तो मैं क्या कहूंगा कि इस पृथ्वी पर विराजमान सभी तरह की शक्तियां, सभी तरह के तत्व,
जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, सभी साधु संत, सभी ऋषि मुनि, सभी ग्रह नक्षत्र, मेरे पितृगण, मेरे कुल देवी कुल देवता, ब्रह्मांड में विराजमान सभी तरह की शक्तियां और मेरे गुरुदेव, मैं आपके सामने नमन करता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूं और मैं जानता हूं कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। आप मेरे जीवन में मुझे हमेशा गाइड करते रहिए और आज तक जो भी आपने मुझे गाइड किया है, चाहे वो मेरे भूतकाल में हो, पास्ट में हो, चाहे मेरे वर्तमान में हो, अभी हो, या मेरे भविष्य में जो आने वाला है, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ और आपको नमन करता हूँ। बस इतना, हाथ जोड़ के इतना तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा, हम जो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, हम जा करके बोलते हैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे और 11 लाख की कोई मन्नत मांग लेते हैं, राइट, और सोचते हैं भगवान खुश हो जाएंगे। खुश हो सकते हैं। याद रखिएगा, भगवान भी आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं देते हैं। अब आप बोले भगवान तो सब कुछ देता है, हाँ देता है, लेकिन देर इज समथिंग दैट ही टेक्स फ्रॉम यू। अब वो क्या है? वो ग्रेटिट्यूड हो सकता है। समझ आ गई मेरी बात? वो धन्यवाद हो सकता है, मत्था टेकना हो सकता है, एनर्जीज हो सकती है। और नहीं, अगर आप नहीं दोगे, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, अगर आप नहीं दोगे, ये वो सब्जेक्ट नहीं, अदरवाइज मैं बहुत डीप आपको ले जाके समझाता, ठीक है, कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं दोगे तो वो चीजें फुलफिल नहीं होती, और अगर हो गई है तो वो आपसे निकल जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? मेरी बात समझ आ गई? तो अगर आपने कोई प्रार्थना की है तो उसके बदले में आप जरूर भगवान को कुछ अर्पण करें, पूजा कराएं या उनको भोग दें। हवन होता है, हवन में जो आहुतियां जाती है वो देवताओं को जाती है, शक्तियों को जाती है, राइट। कुछ लोग बलि भी देते हैं, वो भी उसी का एक तरीका होता है। मैं बलि के पक्षधर नहीं हूं। बलि सात्विक भी होती है, राजसिक भी होती है, तामसिक भी होती है। सात्विक कहने का मतलब आप कोई फल लेते हो, फूल लेते हो और उसको काट देते हो, दैट इज ऑल्सो बलि। मेरी बात समझ आ गई? मैं यहाँ पर कोई बकरी और भैंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो सही है गलत, ऑलराइट, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से तामसिक देवता को आप पूज रहे हो, ठीक है, या सात्विक को आप। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ऑलराइट, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट सो फार? अगर नहीं है लिख करके रख लीजिए। नेक्स्ट जो चीज है आपको जो करना है, ये एक यंत्र है। अगर इसका इसका अगर आपको पिक्चर लेना है तो पिक्चर ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। ये 9 ग्रह का यंत्र है। ये जो साल है, ये जो यंत्र है, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, या आपके लिए अच्छा, सभी 9 ग्रहों से आपको एक अच्छी वाइब्स, आपको पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। ये यंत्र को बनाना कैसे है? भोजपत्र ले लीजिए, ठीक है, सैफरन पेस्ट बनाइए, आप केसर से कर सकते हैं उस चीज को, और एक वुडन लकड़ी ले लीजिए, कमल की, सॉरी क्या कहते हैं उसको, पोमेग्रेनेट, ठीक है, उसकी जो लकड़ी होती है, अनार की लकड़ी, ठीक है, उससे आप इसको बना लीजिए। बनाने के बाद में आप चाहें तो इसे किसी सिल्वर के लॉकेट वगैरह में बना करके भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे लैमिनेट करा करके भी अपने पास में रख सकते हैं, अपने टेबल पर, ऑफिस के टेबल में रख सकते हैं, आप इसे पहन सकते हैं, ऑलराइट। किस दिन में बना सकते हैं? किसी भी दिन बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके वाले दिन में करिए तो ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। या फिर जो भी आपके ड्राइवर कंडक्टर में से कोई है, उसमें से कोई एक दिन में आप कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? उस दिन आप बना लीजिए दिन के समय में, और जो भी आपको प्रार्थना करना है 9 ग्रहों से, वो प्रार्थना करते हुए बना करके आप इसे अपने पास में रख लीजिए। ये एक पिक्चर है या वॉलपेपर आप समझ लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा, जो हमारा कॉमन ग्रुप है वेदांत आनंद वास्तु का, ठीक है। इसे आप वॉलपेपर बना सकते हैं, या फिर आप इसे अपने सामने पिक्चर लेकर के, या आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, मैंने भी इंटरनेट से ही उठाया है, ठीक है। सिंपल है, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, ओके, आई एम इनफ। ये आप चाहे तो रोज कहिए अपने बारे में, सुबह, दोपहर, रात को, सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, ठीक है, और दोपहर में कभी भी आपको ठीक लगे। आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इनफ, ठीक है। ये आप कह सकते हो। इसमें अगर आप कुछ जोड़ना चाहो, आई एम प्रॉस्परस, आई एम हेल्थी, आई एम वेल्थी, ठीक है, तो वो भी आप जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
ऑलराइट, लेकिन अपने आप से इस चीज को आप कहते रहिए, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके तरफ अट्रैक्ट होगी। याद रखिए, नंबर 9 का साल है, नंबर 9 का मतलब उसके बाद कोई नंबर नहीं आता, मतलब जो भी चीज देना है तो अब दे देगा। मेरी बात समझ आ गई है ना? क्योंकि अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत आएगी। नंबर 9 के बाद एक आता है, अगला साल जो होगा 2026 क्या होगा? नंबर 1 का साल। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। तो आज जो इस साल आप करोगे, याद रखिएगा, नंबर 9 वाले साल में जो भी आप करते हो उसका जो रिजल्ट मिलता है या तो आपको अंत में मिलेगा या तो अगले साल दिखाई पड़ता है। इस बात को याद रखना। ठीक है, अगर कोई बड़ा गोल है तो या तो साल के अंत में दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और या तो अगले साल। मेजरली ऐसा देखा जाता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। बाकी मैं एक जैसा मैंने बोला, एक मैं कोर्स भी कराने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, 21 डेज का। अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है तो भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, वहां पर मैं अलग अलग चीजों के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि आपके स्क्रीन पर है। ऑलराइट, अगर आप में से कोई उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, रजिस्टर करना चाहता है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो डिस्काउंटेड फी, यूजुअली मैं 15,000 चार्ज करता हूँ, डिस्काउंटेड फी 9,600 है। अगर आज कोई रजिस्टर करता है तो 5,100 है। आप मेरे नंबर पर पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ऑल राइट, अब सवाल आता है आप लोग, जो भी हमने अभी तक सीखा उसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मैनिफेस्टेशन कोर्स ज्वाइन करना है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ऋषिकेश रिट्रीट आ रहा है, ओके, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं बता दूं। इट इज अ वन ऑफ अ टाइप ऑफ कोर्स जहां पर कि हम लोग साथ में 4 दिन रहेंगे। इट्स ऑल इंक्लूसिव, आप रहना खाना सब कुछ हमारी तरफ से होगा। ओके, जहां पर कि आपको पंच तत्वों के बारे में सिखाया जाएगा कि आप डेली लाइफ में पंच तत्वों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। समझ आ गया? डेली लाइफ में पंच तत्व, चाहे वो जल हो, अग्नि हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो 4 दिन हमारा होगा, एक दिन वाटर का होगा, एक दिन एयर का होगा, एक दिन फायर का, एक दिन अर्थ और स्पेस एलिमेंट, हर दिन वहां पर हम सिखाएंगे। ठीक है, वाटर का डे कहने का मतलब आपको हो सकता है गंगा में या जल के थ्रू कुछ चीजें सिखाई जाए। ओके, जल का मतलब इमोशन, वाटर एलिमेंट का मतलब इमोशंस भी होता है, तो आपके अंदर से इमोशन को कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। ऑलराइट, कैसे वाटर आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, जो आप काम करते हैं या जॉब करते हैं, ठीक है, या आप अपने घर में। वाटर इज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन में, या देखा होगा ना, ऋषियों को हाथ में ले करके कुछ बोल दिया और जाओ तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं सिखाऊंगा, बट ये मैं बताऊंगा कि वाटर किस तरीके से आपके हीलिंग में काम कर सकता है या डिफरेंट वेज में। बॉडी को कैसे डिटॉक्स करना है, डीएनए को, अपने डीएनए को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हो, जिसके बारे में मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, अपने डीएनए को याद रखना। ठीक है, इट इज अ वेरी बिग थिंग। माइंड बॉडी एंड सोल की अलाइनमेंट कैसे हो सकती है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन मैं वहां पर कराऊंगा। ठीक है, कैसे की जाती है, उसके लिए क्या विधियां होती है, इंट्यूशन एक्टिवेट करना, आप लोगों को आपके पास्ट लाइफ में मैं लेकर के जाऊंगा। ठीक है, वो सिखाऊंगा नहीं, दैट्स नॉट द कोर्स, बट देन आपको आपके पास्ट लाइफ में ले जाकर एक्सपीरियंस में कराऊंगा। टेलीपैथी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, कि आपके घर में कोई बैठा हुआ है और आप वहां बैठे बैठे कैसे पता कर लोगे बिना फोन किए, बिना कुछ किए, कि घर में उस वो व्यक्ति, घर में बाहर में किसी के भी बारे में वो क्या कर रहा है, या उसको आपकी याद आ जाएगी, ऐसा कुछ मैं कराऊंगा। ठीक है, टेलीपैथी। ठीक है, माइंड वास्तु क्या है, न्यूमरोलॉजी के कुछ कोड्स, इसके बारे में, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये जो मैं अपने कोर्सेज में बताता हूँ उसी से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, बट इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि आप लोग साथ में होंगे। जो लोग काम करते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कैसे होगी, टीम बिल्डिंग कैसे होगी। ठीक है, तो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज वगैरह मैं कराऊंगा। जॉब हो, बिजनेस हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, विजुअलाइजेशन कैसे करनी है, मेडिटेशन कैसे करनी है, वो सभी चीजें हम लोग रोज करेंगे। रोज सुबह योगा 5 बजे से हमारी एक्टिविटी चालू होगी, रात को 10 बजे तक साथ में रहेंगे, तो खाना पीना सब कुछ साथ में वो होती रहेगी। राइट, so there will be games, there will be activity, there will be meditation, there will be quizzes, there will be fun, bonfire, ठीक है, मौज मस्ती वगैरह वगैरह वगैरह। सो अगर आप में से किसी को भी ये ज्वाइन करना होगा, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंड यू कैन मीट मी इन ऋषिकेश दिस अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ये स्टार्ट है। ऑलराइट, और अगर आपको मैनिफेस्टेशन कोर्स ये 21 डेज वाला अगर करना है तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अब मैं सवाल जवाब लूंगा, उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूँ।